तो सभी फ्लिपकार्ट सेलर का आज एक एरर दे रखा है फ्लिपकार्ट ने, जो एरर है कि जीएसटी आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप जीएसटी को वेरीफाई कर दोगे उसके बाद आपके पोर्टल पे इस टाइप का वेरीफाइड करके आ जाएगा। तो अभी मैंने अपने एक क्लाइंट का यहाँ पर करके दिखाया है आपको, मतलब कर लिया है, जिसमें वेरीफाइड आ चुका है। तो कैसे किया है वो मैं बता देता हूँ, और जो एरर आ रहा है उसमें वो भी मैं बता देता हूँ, और ऐसा हो क्यों रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो को पूरा देखना, और हेल्प हो गई अगर आपकी इस वीडियो से तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना, राइट। तो सबसे पहले अगर आप अपने फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर जाओगे तो कुछ इस टाइप का आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, जीएसटी वेरिफिकेशन पेंडिंग सबका आ रहा है अभी। तो इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है सबसे पहले, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लिपकार्ट ऑब्वियसली एक जीएसटी से लोग मल्टीपल चला रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि भाई मुझे जीएसटी को वेरीफाई करना है, प्लस जीएसटी पोर्टल के साथ आपका अकाउंट सिंक हो रहा है नहीं हो रहा है, आप रेगुलर जीएसटी फाइलिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसलिए एपीआई का जुड़ना भी यहाँ पर ज़रूरी है। कुछ इस टाइप की चीज़ें, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि वेरीफाइड हो रहे हैं सारे अकाउंट, राइट। आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे ये पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका स्टेट जीएसटी वगैरह आ जाएगा। वेरिफिकेशन स्टेटस आपका अभी क्या है, पेंडिंग है, तो यहाँ पर वेरीफाइड आना चाहिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अपने जीएसटी का यूजर आईडी डालना है। अब बहुत सारे सेलर को पता ही नहीं होगा जीएसटी का यूजर आईडी होता क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ। नहीं पता है आपको तो आप अपने जिसने भी आपका जीएसटी बनाया है उससे पूछ लेना, और आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात। तो ये जीएसटी का पोर्टल होता है, gst.gov करके आप लिख सकते हो, जीएसटी लॉगिन आप लिख सकते हो, कुछ भी। तो ये जीएसटी का लॉगिन पोर्टल होगा। इस पोर्टल पे जो भी आपका यहाँ पर डालने के लिए आता है यूज़र नेम, इसको यूज़र आईडी बोलते हैं। तो वो यूज़र आईडी आपको यहाँ पर सबसे पहले डाल देना है। जैसे आप वो यूज़र आईडी डालोगे, राइट, वैसे ही आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी करोगे। स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, मैं दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरे पास एग्जांपल नहीं है दिखाने के लिए, बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट ओटीपी करोगे, जीएसटी में रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। इतना सिंपल है। बट एक जो एरर है वो बार बार सेलर्स को आ रहा है, वो एरर भी मैं आपको शो कर देता हूँ। कई बार आप जीएसटी का रजिस्टर्ड जो आईडी है वो डालोगे, तो यहाँ पर मतलब यूज़र आईडी डालोगे तो कुछ इस टाइप का आपके पास जो है वो एरर आएगा कि या तो आपका एपीआई एक्सेस नहीं है, या तो आपका जीएसटी जो है वो इनकरेक्ट डाला है आपने यूजर आईडी, और या तो आपका जीएसटी सस्पेंडेड या कैंसिल हो गया है। तो इन तीनों में से कोई भी इश्यू है तो वो आप सॉल्व कर लो। इसके लिए सबसे पहले तो आप यूजर आईडी चेक कर लो प्रॉपर कि सही है नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज आपने क्या करना है, आपने चले जाना है अपनी यूजर आईडी से जीएसटी के पोर्टल पे। जीएसटी के पोर्टल पे आपने यहाँ पर अपने जहाँ पर आपका पोर्टल है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने माई प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। जस्ट अ सेकंड में एक बार इसको लॉग इन कर लेता हूँ, उसके बाद हम को दोबारा कर लेते हैं। जल्दी से इसको लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये डाल लेते हैं 47, राइट। लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर जाना है, माई प्रोफाइल पे जाना है। माई प्रोफाइल पे आप सबसे पहले चेक कर लो आपका जीएसटी स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। जैसे इन्होंने बोला था आपको कि आपका जीएसटी स्टेटस एक्टिव नहीं है, वो देख लो आप, राइट। तो दूसरा एरर भी आपने चेक कर लिया, जीएसटी आपका रजिस्टर्ड मतलब एक्टिव है या नहीं है। तीसरा आपने क्या करना है, एपीआई को ऑन कर देना है, राइट। तो ये फाइनल होगा। एपीआई को ऑन करने के लिए आपने यहाँ पर मैनेज एपीआई एक्सेस में चले जाना है। यहाँ पर मैनेज एपीआई एक्सेस में एनेबल एपीआई एक्स रिक्वेस्ट होगा, ये नो पे क्लिक होगा आपका, तो आपने यहाँ पर येस पे क्लिक करना है, राइट। थोड़ा 2-3 बार कर लेना, कई बार नहीं भी होता है। येस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ड्यूरेशन को आपने यहाँ पे 30 डेज सेलेक्ट कर लेना है और इसको कन्फर्म कर देना है। जैसे आप कन्फर्म करोगे उसके बाद आपके जीएसटी वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो आप कन्फर्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगेन आप अपने फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, और रिफ्रेश करने के बाद अब आप यहाँ पर जो है जीएसटी का जो यूज़र आईडी है वो डालोगे, तो अब आपका काम बन जाएगा, राइट। और जैसे ही अब आपका काम बन गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, जीएसटी जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जीएसटी में, अगेन उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी से आपको वेरीफाई कर लेना। तो आई डोंट थिंक ये इतना डिफिकल्ट है, सिंपल स्टेप्स में आप कर सकते हैं। एरर जो आ रहा है वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। आई होप ये चीज़ क्लियर आपकी हो गई होगी। बाकी कोई और दिक्कत होती है तो मेरी टीम का नंबर आपको फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के ऊपर नीचे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक्सेस
और ये कर लो आप, क्योंकि ये नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आपको हो सकती है अपने फ्लिपकार्ट में सेलिंग के रिलेटेड। चलिए, आई होप ये इशू सॉल्व हो गया है। थैंक यू वेरी मच।